अब इस वीडियो में हम लोग डेल्टा सर्किट को स्टार सर्किट में कैसे कन्वर्ट करना रहता है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। अब मैक्सिमम लोगों का सिली मिस्टेक क्या होता है, देखो इस टॉपिक का नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पहला करना है और फिर उसके बाद डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो कि सबसे बड़ी गलती है ये। सो ये जो डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग करते हो उसमें सबसे पहले आपको डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। डेल्टा टू स्टार, एक बार डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया तो स्टार टू डेल्टा आपको इजीली समझ में आएगा। समझा? तो जब भी आप लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या डिराइव करना है, डेल्टा टू स्टार, और फिर उसके बाद स्टार टू डेल्टा। अब ऐसा ही क्यों, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ में आएगा। सो स्टार्ट करता है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास ये दो सर्किट्स है, ये दो सर्किट्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। डेल्टा सर्किट ट्रायंगुलर शेप में होता है एंड स्टार सर्किट में तीनों रेजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि यहां पर देखो R1, R2, R3 का ये कॉमन पॉइंट है। सो दिस इज स्टार सर्किट एंड दिस इज डेल्टा सर्किट। डेल्टा सर्किट के रेजिस्टर्स चेक करो, RA, RB एंड RC है। अब मुझे क्या करना है, इस डेल्टा सर्किट को स्टार सर्किट में कन्वर्ट करना है। स्टार सर्किट में कन्वर्ट करना है मतलब वी हैव टू कैलकुलेट R1, R2, R3 बाय यूजिंग RA, RB, RC। मींस यहां पर R1, R2, R3 जो है वो अननोन रेजिस्टर्स है, RA, RB, RC नोन रेजिस्टर्स है। मुझे पता है इसके वैल्यूज, डेल्टा सर्किट के वैल्यूज। सो इसका इक्विवेलेंट स्टार हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये दो डायग्राम्स पहले मैंने यहां पर ड्रॉ किया। सो फर्स्ट, रेफरिंग टू डेल्टा नेटवर्क शोन इन द फिगर ए। डेल्टा सर्किट में एक बार अच्छे से देखो, तीन रेजिस्टर्स आपको दिख रहा है। रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2। इमेजिन करो आपके पास एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर एज आप लोग ओहम मीटर यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस मेजर करना है। अब मल्टीमीटर के जो दो प्रोब्स है उसमें से एक प्रोब आपने टर्मिनल 1 पर कनेक्ट किया एंड सेकेंड प्रोब आपने टर्मिनल 2 को कनेक्ट किया। तो बिटवीन 1 एंड 2 आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो ना। तो ध्यान से देखो यहां पर RA एंड RB ये दोनों रेजिस्टर्स कैसा दिखेगा आपको, सीरीज दिखेगा। अब सीरीज है मतलब दोनों का एडिशन करेंगे, RA प्लस RB। और ये सीरीज कनेक्शन RC को कैसा होगा, RC को पैरेलल होगा। मतलब आपका इक्वेशन कैसा आएगा, RC पैरेलल टू RA प्लस RB। अब पैरेलल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सो यहां पर क्या करना है, RC इंटू RA प्लस RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, सबका एडिशन करते हैं ना। ध्यान से देखो यहां पर क्या किया मैंने, RC का और इस ब्रैकेट का न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन किया, डिनोमिनेटर में एडिशन किया। सो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे आपने टर्मिनल 1 एंड 2 के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया डेल्टा सर्किट का, सेम वैसे ही आपको स्टार सर्किट का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो रेफरिंग टू स्टार नेटवर्क इन फिगर बी, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 मल्टीमीटर लो, उसका एक प्रोब 1 को कनेक्ट करो, सेकेंड प्रोब 2 को कनेक्ट करो। तो ये थर्ड टर्मिनल कैसा है, थर्ड टर्मिनल तो ओपन है। थर्ड टर्मिनल ओपन है, इसका मतलब R3 कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा क्या, नहीं, उसमें से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। सो R1 एंड R2 ये दो रेजिस्टर्स आपको कैसा मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। अब सीरीज कनेक्टेड है मतलब दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 फ्रॉम स्टार सर्किट इज R1 प्लस R2। करेक्ट, ये मिल गया मुझे इक्वेशन 2। अब मैंने यहां पर एज्यूम क्या किया है, ये स्टार एंड डेल्टा ये दोनों नेटवर्क जो है ये इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट मतलब मैंने डेल्टा सर्किट में बिटवीन 1 2 जो रेजिस्टेंस मेजर किया, जो आंसर मुझे मिला सेम वही आंसर मुझे स्टार सर्किट में मिला। स्टार सर्किट में भी बिटवीन 1 2 जो मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया सेम वही मिला जो डेल्टा में मिला। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल है। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू RC इंटू RA प्लस RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। करेक्ट। अब सेम चीज आपको टर्मिनल 2 3 के लिए करना है, टर्मिनल 3 1 के लिए करना है। अभी हमने क्या किया, टर्मिनल 1 2 के लिए किया ना, अब टर्मिनल 2 3 के लिए स्टार्ट करते हैं। सो
डेल्टा सर्किट में यूज कर रहा हूं, डेल्टा सर्किट में रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 मेजर कर रहा हूं। अब 2 एंड 3 के टाइम बताओ क्या होगा। आरबी एंड आरसी ये दो रेजिस्टर सीरीज में मिलेगा आपको, और ये सीरीज कनेक्शन आरए को कैसा होगा, पैरेलल होगा। सो इक्वेशन क्या आएगा, आरए पैरेलल टू आरबी प्लस आरसी। सो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, आरए एंड आरबी प्लस आरसी का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में सबका एडिशन, हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। सेम चीज आपको स्टार सर्किट में भी करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 3 आपको मेजर करना है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन 2 3 क्या आएगा, R1 तो ओपन रहेगा ना, R2 एंड R3 सीरीज कनेक्टेड मिलेगा। सो रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3 फ्रॉम स्टार सर्किट क्या आएगा, R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 5। अब ये दोनों सर्किट्स इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है, करेक्ट। सो R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, RA इंटू RB प्लस RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, इक्वेशन नंबर 6। अब सेम चीज आपको 3-1 के लिए करना है। देखो दो स्टेप्स हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेप में रेजिस्टेंस बिटवीन 1 2 कैलकुलेट किया, फिर रेजिस्टेंस बिटवीन 2 3 कैलकुलेट किया। अब थर्ड स्टेप है रेजिस्टेंस बिटवीन 3 1। So again referring delta network shown in figure A, resistance between 1 and 3। अब इस बार क्या होगा, RC एंड RA सीरीज में आएगा, और ये सीरीज कनेक्शन RB को पैरेलल में आएगा, करेक्ट। सो RB पैरेलल टू RA प्लस RC इज इक्वल्स टू क्या, न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन RB इंटू RA प्लस RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, इक्वेशन नंबर 7। सेम आपको स्टार सर्किट में भी करना है। स्टार सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 1, R3 एंड R1 सीरीज में आएगा, R2 ओपन हो जाएगा, तो R3 R1 सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। और ये दोनों सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है इसका मतलब इक्वेशन 7 इक्वेशन 8 दोनों इक्वल है, करेक्ट। सो R1 प्लस R3 इज इक्वल्स टू RB इंटू RA प्लस RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, इक्वेशन नंबर 9। अब इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन 3 6 9 3 स्टेप्स अपने कंप्लीट किया ना। सो स्टेप 1 का लास्ट इक्वेशन था इक्वेशन 3, स्टेप 2 का लास्ट इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 6, स्टेप 3 का लास्ट इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 9। सो ये 3 इक्वेशंस मैंने यहां पर लिए, इक्वेशन 3 6 एंड 9। अब इसमें क्या करना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 में से मैं माइनस कर रहा हूं, तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड बताओ क्या आएगा, LHS में क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R3। अब यहां पर R2 प्लस है, यहां पर R2 माइनस है, तो दोनों कैंसिल होगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा, R1 माइनस R3 बचेगा, करेक्ट। R1 माइनस R3 इज इक्वल्स टू देखो RA RC से अंदर मल्टीप्लाई करो, RA RC प्लस RB RC माइनस RA RB माइनस RA RC। सो यहां पर देखो RA RC प्लस है, RA RC माइनस है, सो प्लस RA RC माइनस RA RC कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, RB RC बचेगा माइनस RA RB बचेगा, आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10। क्या किया आपने, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 में से माइनस किया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 10 मिला है, ये इक्वेशन नंबर 9 में ऐड करेंगे, करेक्ट, ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, तो लेफ्ट साइड देखो क्या आएगा, R1 माइनस R3 प्लस R1 प्लस R3। सो माइनस R3 प्लस R3 कैंसिल होगा, R1 प्लस R1 2R1 आएगा, करेक्ट। सो R1 प्लस R1 2R1 आएगा, लेकिन इस 2 को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया है। देखो अब लेफ्ट साइड 2R1 इमेजिन करो, राइट साइड क्या होगा, देखो राइट साइड RB RC माइनस RA RB प्लस RA RB प्लस RB RC। सो यहां पर माइनस वाला टर्म कौन सा है, प्लस वाला टर्म कौन सा है, देखो माइनस RA RB है ना, यहां पर माइनस RA RB, यहां पर प्लस RA RB, सो कैंसिल होगा। RB RC प्लस RB RC, RB RC 2 RB RC आ गया। सो यहां पर 2 RB RC है, यहां पर लेफ्ट साइड 2 R1 है, सो 2 कैंसिल हुआ ना, 2 कैंसिल हुआ, तो यहां पर सिर्फ R1 बच गया, और यहां पर क्या बच गया, RB RC बच गया अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, करेक्ट। सो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है सिर्फ।
सो R1 का वैल्यू हमें मिल गया। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, देखो स्टार रेजिस्टर्स अननोन रेजिस्टर्स है R1 R2 R3 एंड RA RB RC डेल्टा रेजिस्टर्स नोन रेजिस्टर्स है, मुझे पता है वो। सो वी हैव टू कैलकुलेट R1 इन टर्म्स ऑफ RA RB RC, मिल गया करेक्ट। अब सेम चीज आपको R2 के लिए करना है, सेम चीज आपको R3 के लिए करना है। अब ये सब कैलकुलेशन हर एक के लिए करते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो लॉजिक क्या है, देखो R1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो सेम वैसे ही हम लोग R2 और R3 के लिए एक लॉजिक तैयार करते हैं। हमने ये सर्किट डायग्राम डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। डेल्टा सर्किट देखो कैसा था, RA RB एंड RC ट्रायंगुलर शेप में था। मैंने स्टार एंड डेल्टा दोनों के लिए दो अलग अलग सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, देखो एक ही सर्किट ड्रॉ किया है। डेल्टा सर्किट के अंदर ही उसका इक्विवेलेंट स्टार सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। सो यहां पर R1 है, ये R2 है, R3 है, स्टार सर्किट है एंड RA RB RC डेल्टा सर्किट है। सो हमने कैलकुलेट किया R1 कैलकुलेट किया ना, R1 तो फॉर्मूला क्या मिला हमें, RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। तो इसके लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखो, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, इतना सिंपल फॉर्मूला है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। R1 के साइड रेजिस्टर्स बताओ ना कौन है, RB एंड RC है ना। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, RB RC डिवाइड बाय क्या आएगा, एडिशन ऑफ ऑल डेल्टा रेजिस्टर्स RA प्लस RB प्लस RC। चलो फिर R1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, R2 का एंड R3 का फॉर्मूला आप लोग बताओ। सिमिलरली R2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R2 के साइड रेजिस्टर्स क्या है, RA एंड RC। सो RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, मिल गया। चलो नहीं समझा है, लास्ट चांस है, और एक चांस है आपके पास R3 के लिए क्या आएगा, R3 का साइड रेजिस्टर्स क्या है, RA एंड RB है। सो R3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, RA RB मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स RA प्लस RB प्लस RC। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 13, करेक्ट। सो डेल्टा सर्किट को हमने स्टार सर्किट में कन्वर्ट किया और उसके लिए ये फॉर्मूले हमने तैयार किए। सो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये सर्किट डायग्राम यूज किया, R1 R2 R3 ये तीन फॉर्मूलेस हमें मिले हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, thus the star resistance is multiplication of side resistors of delta circuit upon addition of all resistors of delta resistors delta circuit। so simple सा फॉर्मूला है, multiplication of side resistors of delta circuit upon addition of all resistors of delta circuit। so ये था आपका फर्स्ट डेरिवेशन डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, लेकिन वो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए आपको R1 R2 R3 ये तीन इक्वेशंस की जरूरत है, समझा। सो ये तीन इक्वेशंस यूज करके हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो दो डेरिवेशन है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार, ये दोनों में से फर्स्ट डेरिवेशन आपको कौन सा स्टार्ट करना है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ये इसका जो डेरिवेशन जहां पर खत्म होता है वहां से आपका स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन स्टार्ट होता है, समझा। सो ये R1 R2 R3 ये तीन रेजिस्टर्स आपके पास है, तो ये आप लोग नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो ये बस सिली मिस्टेक मत करो। टॉपिक का नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए सबको लगता है कि स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला डेरिवेशन कौन सा है, डेल्टा टू स्टार। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लेके। सो ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन, दैट्स इट, थैंक यू। अभी हमने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन देखा। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो अच्छे से याद रखो। व्हेन थ्री इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन डेल्टा द इक्विवेलेंट स्टार रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, मेरे पास एक डेल्टा सर्किट है जिसके तीनों के तीनों रेजिस्टर्स इक्वल है, तो उसका इक्विवेलेंट स्टार कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए शॉर्टकट टेक्निक क्या है। सपोज मेरे पास एक डेल्टा सर्किट है जिसके तीनों वैल्यूज इक्वल है, आर डेल्टा एंड आर डेल्टा। डेल्टा मतलब वहां पर हम लोग ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, एंड उसका जो इक्विवेलेंट स्टार है आर वाई,
ये स्टार का सिंबल है वाई और ये डेल्टा का सिंबल है ट्राइंगल। सो इसका इक्विवेलेंट स्टार मैंने यहां पर कैलकुलेट किया। अब एक बात हमेशा याद रखो, डेल्टा सर्किट के तीनों वैल्यूज इक्वल है तो उसका जो इक्विवेलेंट स्टार सर्किट आएगा उसके भी तीनों वैल्यूज इक्वल ही आएंगे। समझा? सो शॉर्टकट टेक्निक क्या है, स्टार रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स ऑफ डेल्टा सर्किट अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स ऑफ डेल्टा सर्किट। सो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो इस स्टार सर्किट के, इस स्टार रेजिस्टर के साइड रेजिस्टर्स क्या आएंगे, ये दो आएंगे ना, आर डेल्टा आर डेल्टा। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, एडिशन किया। सो बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा, आर डेल्टा इंटू आर डेल्टा, दैट इज आर स्क्वायर डेल्टा, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में एडिशन किया मतलब 3 आर डेल्टा आएगा। अब यहां पर एक आर डेल्टा और एक आर डेल्टा कैंसिल होगा। अब न्यूमरेटर में एक आर डेल्टा कैंसिल होने के बाद भी एक आर डेल्टा बचेगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर में तो स्क्वायर है। सो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर डेल्टा डिवाइड बाय 3 आएगा। अब इस 3 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, आर डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 इंटू आर स्टार। समझा, 3 इंटू आर स्टार। इसका मतलब अगर आपका डेल्टा सर्किट है जिसके तीनों वैल्यूज कितने हैं, 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तो उसका जो इक्विवेलेंट स्टार आएगा वो कितना होगा, आर वाई इज इक्वल्स टू क्या, दैट इज आर स्टार इज इक्वल्स टू क्या, आर डेल्टा अपॉन 3 ना। डेल्टा रेजिस्टर्स तीनों वैल्यूज कितना है, 9 ओम। सो 9 डिवाइड बाई 3, 3 ओम। तो उसका जो इक्विवेलेंट स्टार आएगा उसके तीनों वैल्यूज क्या आएंगे, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। समझा? अब यहां पर आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, स्टार टू डेल्टा के लिए भी आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सपोज आपके पास स्टार सर्किट है जिसके तीनों कंपोनेंट का वैल्यू है 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट डेल्टा क्या आएगा, आर डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 ना। सो कितना आएगा, 15 आएगा। सो इसका जो इक्विवेलेंट डेल्टा आपको मिलेगा वो क्या आएगा, तीनों रेजिस्टर 15 ओम 15 ओम 15 ओम, करेक्ट। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, सभी रेजिस्टर्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। जिस डेल्टा को आप लोग स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हो उस डेल्टा के तीनों रेजिस्टर्स इक्वल है, ये फॉर्मूला यूज करो। स्टार के तीनों वैल्यूज इक्वल है, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला यूज करो। समझा? तो ये इंपॉर्टेंट नोट अच्छे से याद रखो। दैट्स इट, थैंक यू। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज है वो पहले अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट देखते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका सर्किट स्टार हो या फिर डेल्टा हो, आपको हमेशा 3 रेजिस्टर्स की जरूरत है, ओनली 3। मोर देन 3 रेजिस्टर्स भी नहीं चलेगा, लेस देन 3 रेजिस्टर्स भी नहीं चलेगा। एग्जैक्ट 3 रेजिस्टर्स अगर आपके पास है तो ये आप लोग स्टार सर्किट एंड डेल्टा सर्किट तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने देखो इस डायग्राम में आर ए, आर बी एंड आर सी, ये 3 रेजिस्टर्स जो है ये डेल्टा रेजिस्टर्स है। अगर रेजिस्टर्स आप ट्राइंगुलर शेप में कनेक्ट कर रहे हो तो वो डेल्टा सर्किट होता है। ओके, सो आर ए, आर बी, आर सी, दीज आर डेल्टा रेजिस्टर्स। और उसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है R1, R2 एंड R3, ये तीनों स्टार रेजिस्टर्स हैं। ओके, स्टार रेजिस्टर्स में, स्टार कनेक्शन में सभी रेजिस्टर का जो एक पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। ओके, स्टार सर्किट में तीनों रेजिस्टर का एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो, ये कॉमन पॉइंट है R1, R2 एंड R3 का। डेल्टा सर्किट में ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? सो यहां पर अभी हम लोग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेस देख रहे हैं। मतलब यहां पर आर ए, आर बी एंड आर सी, ये 3 वैल्यूज मुझे पता है, दीज आर नोन रेजिस्टर्स। R1, R2, R3, दीज आर अननोन रेजिस्टर्स। मुझे फाइंड आउट करना है, स्टार सर्किट मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे डेल्टा सर्किट पता है। सो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। क्या बोला मैंने, multiplication of side resistors upon addition of all resistors upon addition of all resistors।
ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो। तो इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पर R1 R2 R3 दीज आर अननोन रेजिस्टर्स ना। सो पहले R1 देखते हैं। R1 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स। तो बताओ R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, RA एंड RC ना। तो ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। सो RA इंटू RC डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स बोला। सो ये तीनों रेजिस्टर का एडिशन करो। सो RA प्लस RB प्लस RC। चलो लॉजिक क्लियर हो गया। R2 कैलकुलेट करते हैं फिर। सो R2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स। R2 के साइड रेजिस्टर्स देखो कौन है, RA एंड RB। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, RA इंटू RB डिवाइड बाय RA प्लस RB प्लस RC, एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। एंड सिमिलरली R3 इज इक्वल्स टू, R3 कैलकुलेट करना है, RB इंटू RC, RB इंटू RC डिवाइड बाय प्लस RB प्लस RC। तो यहां पर RA RB RC डेल्टा रेजिस्टर्स के वैल्यूज मुझे पता थे, मुझे स्टार रेजिस्टर्स के वैल्यूज कैलकुलेट करने थे, R1 R2 R3। तो ये फॉर्मूलेज आपके सामने है। अब ये सब रट्टा मारने से अच्छा बस ये स्टेटमेंट याद रखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। ओके, सो यहां पर हमने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूलेज देखे। सेकंड फॉर्मूलेज है स्टार टू डेल्टा, करेक्ट। सेकंड फॉर्मूला स्टार टू डेल्टा, मतलब यहां पर R1 R2 R3 दीज आर नोन रेजिस्टर्स। अब ये कौन है, नोन रेजिस्टर्स। RA RB RC दीज आर अननोन रेजिस्टर्स, करेक्ट। सो देखते हैं उसके भी फॉर्मूलेज। तो सेकेंड फॉर्मूला है स्टार टू डेल्टा। अब ये फॉर्मूलेस कहां से आए, कैसे आए, इसका डेरिवेशन एप्लीकेशन में अवेलेबल है। स्टार टू डेल्टा। अब इस पर स्टार रेजिस्टर्स नॉन रेजिस्टर्स है। R1, R2 एंड R3। अब जो रेजिस्टर्स मुझे पता है उसको मैंने ब्लैक कलर कंटिन्यूअस लाइन से ड्रॉ किया, और जो अननोन रेजिस्टर्स है उसको हम लोग ब्लू कलर से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये आ गया RA, RB एंड RC। सो यहां पर अब RA, RB, RC मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखो क्या है। RA इज इक्वल्स टू, RA जो है वो कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, 1 एंड 2 ना। और इन्हीं दो टर्मिनल के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, RA डेल्टा रेजिस्टर है जो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। सो इन्हीं दो नोड्स के बीच में, इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 एंड R2 ना। सो दोनों का एडिशन करो, R1 प्लस R2 प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, R1 R2 डिवाइड बाय जो थर्ड रेजिस्टर बचा ना उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय R3। चलो और एक बार ट्राई करते हैं, RB के लिए बताओ। RB कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, 2 एंड 3, और इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R2 एंड R3 ना। तो ये दोनों का एडिशन करो, R2 एंड R3 का। सो R2 प्लस R3 प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, R2 इंटू R3 डिवाइड बाय जो थर्ड रेजिस्टर बच गया उससे डिवाइड करो, R1। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब इस बार लास्ट चांस है, इस बार सब समझ में आना चाहिए। RC इज इक्वल्स टू, RC जो है वो कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, 1 एंड 3। सो इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 एंड R3। सो दोनों का एडिशन करो, R1 प्लस R3। अब इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, R1 इंटू R3, एंड जो थर्ड रेजिस्टर बच गया उससे डिवाइड करो। थर्ड रेजिस्टर क्या बच गया, R2 ना। चलो तो ये हो गया आपके स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले।
सो ये दोनों फॉर्मूलेज अच्छे से करो, डेल्टा टू स्टार वाला एंड स्टार टू डेल्टा वाला फॉर्मूलाज। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिया रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सो फॉर्मूले से डिस्कस करने के बाद स्टार डेल्टा सर्किट का एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वैल्यूज डिफरेंट हो सकता है लेकिन पैटर्न यही था। सो स्टार्ट करते हैं फिर। सो सर्किट में आपको देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दिया है, मतलब यहां पर एक भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स नहीं है, ओनली रेजिस्टर्स है। सो यहां पर आपको क्या करना है, सर्किट को रिड्यूस करना है और फाइनली सिंगल रेजिस्टर में उसको कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टर्मिनल ए। सीरीज कनेक्शन, अगर सीरीज कनेक्शन यहां पर नहीं है तो पैरेलल कनेक्शन चेक करना है। तो चेक करो 5 ohm and 4 ohm, these two resistors are connected in series। 4 and 3, these two resistors are connected in series। so ये दोनों का अगर एडिशन करते हैं, so 5 plus 4 यहां पर आएगा 9, 5 plus 4 9। नेक्स्ट 4 and 3, these two resistors are also connected in series, so दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 7 equals to 7। अब आपको मेरे जैसा एक ही सर्किट डायग्राम में चेंजेस नहीं करना है, आपको हर स्टेप के लिए अलग अलग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो पहले आपको एज इट इज ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद सीरीज इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको अलग से ड्रॉ करना है, उसी सर्किट डायग्राम में चेंजेस नहीं कर सकते आप लोग। ओके, फिर उसके बाद देखो इसमें सीरीज कनेक्शन तो नहीं है, पैरेलल कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहां पर रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। देखो जैसे कि 6 का और इस 7 का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन दोनों का एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। सेम वैसे ये दोनों रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है। ओके, सो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। सो नेक्स्ट है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो चेक करो यहाँ पर डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, कौन सा सर्किट यहाँ पर दिख रहा है आपको? 6, 6 एंड 6 ये 3 रेजिस्टर्स है, यहाँ पर डेल्टा सर्किट बन रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे डेल्टा सर्किट में तो ट्रायंगल होता है, यहाँ पर तो स्क्वायर दिख रहा है। तो इस 6 ओम रेजिस्टर को आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इंक्लाइन ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। सेम वैसे इस 6 ओम रेजिस्टर को भी आप लोग इंक्लाइंड ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। सो बन गया ना अपना ये डेल्टा सर्किट बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट स्टार सर्किट जो है वो आपको इसके अंदर ड्रॉ करना है। सो R1, R2 एंड R3 3 रेजिस्टर्स मैंने इसके अंदर कंसीडर किया। सो R1 इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा रेजिस्टर्स देखो तीनों के वैल्यू सेम है, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट स्टार आएगा उसके भी तीनों वैल्यूज इक्वल रहेंगे, दैट इज R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3। और मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। तो R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है, 6 6 ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 6 into 6 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ ऑल, 6 plus 6 plus 6, so 36 डिवाइड बाय 18, सो आंसर आएगा 2 ओम। ओके, आंसर आएगा 2 ओम।
तो यहां पर ये जो डेल्टा सर्किट आपको दिख रहा है इसको आपको स्टार सर्किट से रिप्लेस करना है। तो मैं यहां पर ये डेल्टा सर्किट को इरेज कर रहा हूं। ओके, ये तीनों 6 ओम रेजिस्टर को मैंने यहां से इरेज किया और उसके जगह मैंने स्टार सर्किट ड्रॉ किया। और स्टार के जो रेजिस्टर्स है, स्टार सर्किट के जो रेजिस्टर्स, उनका वैल्यू कितना है 2 ओम। सो ये आ गया 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 2 ओम। ओके, अब इसके बाद अगेन सीरीज कनेक्शन। अब आप लोग देखो, मेरे जैसा एक ही सर्किट में चेंजेस नहीं कर सकते, आपको हर स्टेप के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट 2 ओम एंड 7 ओम, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो 2 एंड 7 का अगर एडिशन करता हो तो कितना आता है, यहां पर 9 आएगा। सो 2 + 7 9 ओम। सिमिलरली दिस 2 एंड 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां पर कितना आएगा 4। सो 2 + 2 4 ओम, 4 ओम। नेक्स्ट दिस 7 एंड 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दोनों का एडिशन करने के बाद कितना आएगा 9 ओम। 7 + 2 9। ओके, अब इसके बाद सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। अब इसके बाद इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सर्किट को आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर टर्मिनल ए लो, यहां पर रेजिस्टर लिया मैंने 4 ओम, यहां पर लिया 9 ओम और ये लिया मैंने 9 ओम। ओके, यहां पर रेजिस्टर लिया 9 ओम और ये वाला रेजिस्टर मैंने लिया 6 ओम। सो 4 ओम 9 ओम 9 ओम, फिर यहां पर आएगा 9 ओम 6 ओम। सो यहां पर 2 डेल्टा सर्किट मिल रहा है। अब दोनों डेल्टा सर्किट को मैं स्टार में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों में ये 9 ओम रेजिस्टर कॉमन है। तो मुझे क्या करना है, एक तो लेफ्ट साइड का डेल्टा स्टार में कन्वर्ट करना है या फिर राइट साइड का डेल्टा स्टार में कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहां पर मैं लेफ्ट साइड का डेल्टा सर्किट जो है इसको स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इसका इक्विवेलेंट स्टार में इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैं R1 लेता हूं, इसको R2 लेता हूं और ये वाला R3 लेता हूं। ओके, सो यहां पर मुझे तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा रेजिस्टर्स के वैल्यूज डिफरेंट है, तो स्टार के भी वैल्यूज डिफरेंट आएंगे। सो यहां पर R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है 9 एंड 4 ना। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 9 × 4 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ ऑल, 9 + 4 + 9, 9 + 4 + 9। ओके, फिर उसके बाद R2 कैलकुलेट करना। R2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर। R2 के साइड रेजिस्टर्स कौन है 9 9 9, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया अपॉन एडिशन ऑफ ऑल, 9 + 4 + 9। ओके, एंड R3 के साइड रेजिस्टर्स कौन है 4 एंड 9 ना। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 × 9 डिवाइड बाय 4 + 9 + 9। एक्चुअली R1 एंड R3 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, करेक्ट, क्योंकि R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है 4 एंड 9, R3 के भी साइड रेजिस्टर्स कौन है 4 एंड 9। सो यहां पर R1 एंड R3 दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। सो कैलकुलेशन करते हैं इसका। सो 9 × 4 डिवाइड बाय 9 + 4 + 9। सो आंसर आएगा 1.636 ओम और यहां पर न्यूमरेटर में 9 × 9 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 3.681। ओके, अब यहां पर ये डेल्टा सर्किट को इरेज करते हैं। डेल्टा सर्किट को मैं स्टार से रिप्लेस कर रहा हूं। अब यहां पर R1 का वैल्यू कितना मिला 1.636। R3 का वैल्यू ऑल्सो 1.636 एंड R2 का वैल्यू हमें मिला है 3.681। ओके, अब इसके बाद देखो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज है, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज है। सो नेक्स्ट सर्किट डायग्राम आपको ऐसा मिलेगा। ये दोनों का एडिशन करते हैं तो 10.636 है ना, 9 + 1 और ये आएगा 9.681
और ये आएगा 1.636। ओके, अब ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, सो पैरेलल है तो दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, सो 10.636 पैरेलल टू 9.681 is equals to 10.636 into 9.681 divide by multiplication upon addition 9.681. ओके, सो आंसर आएगा ये 10.636 into 9.681 डिवाइड बाय 10.636 प्लस 9.681. सो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन अगर करते हैं तो ये आएगा 5.06 ओहम, 5.06. अब ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया एंड फाइनली आपको ये दोनों रेजिस्टर का एडिशन करना है. 1.636 एंड 5.06 ये दोनों रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है, सो आर ए बी इज इक्वल्स टू, दोनों का अगर एडिशन करते हैं सो 1.636 प्लस 5.06, सो आंसर आएगा 6.696 ओहम. ओके, सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. सो आज के लेक्चर में हमने स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूलेस डिस्कस किए और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व किया. इसका जो डेरिवेशन है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वो डेरिवेशन एक बार अच्छे से देखो. सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.